दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा से बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से मकबरे पर चढ़ाई की गई फतेहपुर में, अब उसके बाद विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। आज सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही थी। और वहां पर समाजवादी पार्टी कई नेताओं ने खड़े होकर स्पीकर से मांग की कि ऐसे तमाम लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। माननीय नेता, एक बहुत गंभीर मामला मैं आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। फतेहपुर में एक मकबरा था। उस मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया। आपको इस बात की लेकिन पूरी बात पहले जानकारी देंगे तब वो लेके रखेंगे ना। आपको पहले जानकारी देते तो अरे मैं अभी जल्दी कहा है तो कहाँ वो जानकारी उनके पास होगी। सरकार को कले से माहौल चल रहा है। मैंने खुद पूछा था गृह सचिव से, उन्होंने बताया साहब वो एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे। और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहाँ आए। ये सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहाँ रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देकर उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। ये केवल यही नहीं, मेरे यहाँ एक 2.0 हेक्टेयर में छोटा सा मजार था और आपके नेता ने जबरदस्ती उसको उजड़वा दिया। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति इनकी चल सके। इसलिए माननीय मैंने इस पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट किया। सरकार के पास कोई बयान हो तो बतावें क्या हो रहा है वहां। मंत्री जी खड़े। ये इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। अरे सुनिए ना, पूरी तरह सुनिए मान भाई, ये सुनिए पूरी बात। कोई विषय है तो बात का सुनिए ना। माननीय नेता विपक्ष ने जो विषय उठाया उसके बाद उत्तर में तो सुनिए। आप जवाब सुनिए तो सही। पूरी अगर कोई विषय है तो आनंद जी बताइए। इसमें क्राइम नंबर 300। सुनिए ना पूरी बात। आपने विषय उठाया तो उत्तर में तो सुनिए, सरकार का पक्ष में तो सुनिए। क्राइम नंबर 319। अरे बैठिए। थाना कोतवाली फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नामजद रिपोर्ट है। हम नाम पढ़े दे रहे हैं। मानवा ये क्राइम नंबर बता दिया और धारा बता दे। भारतीय न्याय संहिता 190, 191(2), भारतीय न्याय संहिता BNS 191(3), भारतीय न्याय संहिता BNS 301, 196, आपराधिक कानून संशोधन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3। ये अपने आप में कल की जो घटना थी बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ आपके पार्टी और वहाँ सफाई दर्ज होगी करने में उनका नाम नहीं है। अरे अब है कि नहीं? पार्टी के घोषणा की। आपका मन नहीं है क्या चलाने का? पूरा जवाब आ गया सरकार की तरफ से। एक घटना हुई है, कल ही उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया।
कल अगर आप लोगों में से मेरा निवेदन है मेरा सुन लीजिए प्लीज। मैं सुबह से देख रहा हूं कि आप में से कुछ सदस्य हाउस चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, हर मामले के अंतर्गत कुछ न कुछ कर रहे हैं। मेरा मन और सरकार का मन यह है कि हाउस चले। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किसी विषय को लेकर अपनी बात रखी, माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में फलाना आलम फलाना खान का नाम गिनाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब नामजद अपराधियों के नाम गिनाए जाने लगे तो वो कहते हैं कि आप बैठ जाइए। जिस तरीके से मकबरे पर चढ़ाई की गई और उन दंगाइयों का जब नाम विधानसभा में गिनाया जा रहा था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि रहने दीजिए। आखिर क्या उनका दोहरा चेहरा सामने नहीं आया? पहले अगर विशेष समुदाय का कोई है उसका नाम गिनाया जाएगा, लेकिन अगर दूसरे समुदाय से है तो उसका नाम नहीं गिनाया जाएगा। कल जो घटना हुई उसके लिए संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कल ये घटना हुई है और इतने लोगों के खिलाफ इस धारा के अंतर्गत रिपोर्ट लिखी गई। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा उसका जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा दिया गया। अब आप कहो कि जो रिपोर्ट लिखी गई उनके सारे का सारा चार्जशीट यहां लगा दी जाए, ये तो संभव नहीं है ना। ये कैसे संभव है? ये कहां संभव है? आप बताओ। जो कल घटना हुई है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उसमें मौजूद थे, जो भी वीडियो फुटेज थे, जो भी नाम जो है कि नहीं बताइए। आप इशू ये है कि जो आप बता रही हो ये विवेचना का पार्ट है। आपके कहने से या किसी एक इंडिविजुअल मेरे कहने से नहीं, वो विवेचना का पार्ट है। विवेचना किससे जाएगा? जो लोग उसमें शामिल थे जिनके आधार पर उन्हीं वीडियो फुटेज के आधार पर उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन होकर एफआईआर हुआ। ये तो कहा ही गया। ये बात तो माननीय वित्त मंत्री के द्वारा संसदीय का कि जो लोग उसमें होंगे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आप नाम ले रहे हो, वो इस बात को छोड़ देंगे एक्स वाई जेड जो लोग भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग भी उनके खिलाफ अगर जो लोग भी अगर होगा तो हो सकता है उनका नाम हो। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, नेता प्रतिपक्ष के कहने से किसी का नाम नहीं लिख जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के कहने से या नेता संसदीय किसी का नाम किसी के कहने पे ना लिखा जाएगा ना हटाया जाएगा। कौन कह रहे बचाया जा रहा है? आपको कैसे लग रहा है कि बचाया जा रहा है? किसने आपको कह दिया कि बचाया जा रहा है? तो आपको ये कैसे लग गया? माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि जितने लोग उसमें सम्मिलित है सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। आपको ये शंका क्यों हो रही है? आपको अभी तो कल की घटना है उसके ऊपर एफआईआर लिखी गई, उसमें आपको कैसे लग रहा है? सरकार को ये ना पता और इतनी बड़ी घटना हो जाए। सरकार ने बताया ना, उन्होंने बताया, जानकारी दी है, उन्होंने पूरी जानकारी दी। लेकिन मैं उसके ऊपर बहस नहीं करता। आपने बोला विषय, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर बिल के ऊपर बोलना महत्वपूर्ण विषय है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बोलो प्लीज। व्यवस्थित कराने में मेरा सहयोग करो। व्यवस्था यह है कि सब लोग चले वहाँ। मेरा आपसे भी निवेदन है और आप भी निवेदन करो कि सब लोग चलो, सब लोग चलो। जहां तक फतेहपुर का मामला है वो आ गया, पूरी बात सुनो। नहीं सर, अब इतनी देर में भी अभी बात नहीं आई ना सर। बताइए। वही तो बता रहे हैं। वो बात माननीय नेता प्रतिपक्ष। सर हमारी बात तो सुन लीजिए। बात लोग अपनी बात रख देंगे सर। हाँ, कोई विषय नहीं है सर। हम लोग ऐसे कैसे बिना नोटिस के? बोला दीदी 2 मिनट। इसी वजह तो है अजय जी, इसी वजह से है जो आपने जो नोटिस दिया उसको सुनूंगा मैं। अजय जी हमारी सब सुनूंगा, कोई भी नहीं ऐसे नहीं होना सुनूंगा। अजय जी हमारी आपने अजय जी जहां तक फतेहपुर का मामला है उनसे पूछे। आदरणीय अजय जी, फतेहपुर का मामला है। अभी नेता प्रतिपक्ष ने इस गंभीर मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि उसके ऊपर एफआईआर हो गई। लेकिन माननीय मंत्री जी, एक तरफ तो आप यहां पर बैठ के कहते हैं, सदन के अंदर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के से अच्छी पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है। जीरो टॉलरेंस वाली बात आप लोग करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एसआई एक डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग। अब आप ये बताइए कि ये जो मकबरा था वहां पे कोई आज का नहीं है। 1906 में एक लेखक था
HR नेवल, उनने अपने एक बुक लिखी थी गजेटियर यूनाइटेड प्राइवेट्स ऑफ आगरा एंड अवध। उसके अंदर इसका जिक्र है। पुरातत्व विभाग में इस मकबरे को संरक्षित कर रखा है, लेकिन अध्यक्ष जी आप मुझे बताइए, कुछ लोगों का दल जाता है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष खुलेआम कहते हैं और डेट देते हैं सरकार को कि 11 तारीख में जाके उसको हम लोग गिरा देंगे, और गिराने के बाद वहां पर दल जाता है, पुलिस के साथ बदतमीजी होती है, मिसहैपलिंग होती है, और वहां पर मिसहैपलिंग होने के बाद उसको गिरा दिया जाता है। केवल वहां हजारों लोग थे, केवल 11 लोगों के नाम FIR में लिख दी जाती है। और जो आदमी ऑन प्रेस चैलेंज कर रहा है, सरकार को चुनौती दे रहा है, जो कह रहा है हम लोग गिरा देंगे, तो अध्यक्ष जी आप मुझे बताइए, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, जो हमारा हिंदू मुसलमान का प्यार है, भाईचारा है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो धरोहर है जिसे SI ने रखा हुआ है, क्या उस धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या ऐसे पलवाइयों के खिलाफ उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी नहीं है? और अध्यक्ष जी ये नहीं है, इसमें साफ लिखा है कि ये पवित्र भूमि मगही मकबरा राष्ट्रीय संपत्ति है, जो 10 बीघा है, 17 विश्व में फैली हुई है। इसकी गाथा संख्या 753 है। मोहम्मद अनीस इसके मुतवल्ली है, और इससे दूसरी जगह मंदिर की गाथा संख्या है। हिंदुस्तान में बहुत जगह है। एक मिनट कमाल भाई, ये विषय जो आप उठा रहे हो, मोहम्मद हसन रूबी साहब ने नियम 56 में दिया हुआ है जी, और उसको मैंने स्वीकार कर लिया है जी। उसमें पूरी विषय आ जाएगा। अब ये तो चाहते हैं मैं सिर्फ अध्यक्ष जी इतना गंभीर मुद्दा स्वीकार किया हुआ, मैं कब मना कर रहा हूँ? आपके ये माननीय सदस्य के द्वारा नोटिस है, ये मोहम्मद हसन रूबी साहब के द्वारा ये नोटिस है फतेहपुर में मकबरा। मेरी तो सर बाकी मेरा निवेदन सुन लीजिए ना, जब नियम 56 में उसको स्वीकार किया हुआ है, उनकी नोटिस है, तो आप मैं इसको कब मना कर रहा हूँ? पूरा नियम के हिसाब से सुनने दीजिए। एक्चुअली आप नंबर बढ़वाने के लिए कर रहे हो, उसने उठाया कि उसने नहीं उठाया। मैं तो बोल ही लिया, मोना दीदी बोल देंगे, एक दो लोग। आपने क्यों बोल दिया जब आपका नाम नहीं है तो? आप जबरदस्ती खड़े हो गए। सर मेरा सिर्फ इतना सा अनुरोध है सर, ये बड़ा गंभीर मुद्दा। अरे हम सुनने के लिए तैयार है, गंभीर विषय तो गंभीरता को, उसको गंभीरता को सुना। जब हमने आपकी विषय की गंभीरता को सुना और उसको हम सुनने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, पूरा विषय आएगा। सर अध्यक्ष जी, आपने नोटिस दिया, मैंने नहीं दी सर, आपके दस्तखत से नोटिस है सर। जो कार्यसूची बनती थी 0 आवर के बाद नियम 56 लगता था, वो भी अब आपने उसको अंतिम में रख दिया है। मैं वो भी आपका विषय आपने सुबेरे उठाया था। हाँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सुबेरे एक विषय उठाया था। आपको सूची बदलने का है, लेकिन बदलने का कारण क्या है? मेरी बात सुनिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर 1992 दोहराने की कोशिश की गई, लेकिन विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही है। जब विपक्ष के नेताओं ने मांग की कि अभी कार्रवाई होनी चाहिए, अभी चर्चा होनी चाहिए, तो स्पीकर ने मना कर दिया कि अभी हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने, कमाल अख्तर, महबूब और उसके बाद आराधना मोना ने कहा कि अभी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम वेल में आकर हंगामा करेंगे। और हंगामा भी हुआ, लेकिन आप सोचिए कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि वहां के लोकल विधायक रूमी ने नोटिस भी दे रखा है। ऐसा तत्कालिक घटना होती है तो उस पर आप अनुमति दे देते। आपने कहा नियम बड़े, मैं मानता हूँ, लेकिन रूबी कह रहे हैं कि आपको नहीं बोलने देना, आपकी पार्टी नहीं, उन्होंने दिया है। मेरा कहना ये है, आपने दिया, आप कैसे बोलेंगे? आप सर सूचना देता वही संग्राम सिंह और रूमी को 2-2 मिनट दे दें, वो बोल लेंगे, वो जवाब दे देंगे। मैं बुलवाऊंगा ना नियम 56 में, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ? तो आप ले लीजिए, पहले 56 ले लीजिए ना। मैंने वो पढ़ दिया, जो नेता प्रतिपक्ष उससे संतुष्ट है। आप बिना मतलब नेता प्रतिपक्ष की अथॉरिटी को ओवर रूल मत करिए, प्लीज बैठिए। अरे वही तो पढ़ा जो नेता प्रतिपक्ष ने किया था, अलग से कुछ नहीं पढ़ा। आपके अधिकार में है, किसी भी आप दे सकते हैं सर। हाँ जी, ये भी सही है, ये भी सही है, आपकी बात भी सही है। तो मैं उसी अधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ, पहले इसको सुना जाएगा, बाद में मामला है। हर हालात में इसे सबसे पहले सुन लीजिए। नियम 56 में उन्होंने लगाई है वो सूचना, अलग बात है। अभी तक जो व्यवधान पूरा चल रहा था, इसी घटना के ऊपर चलेगा, इसलिए पहले सुनने से अच्छा है। मेरा निवेदन है, देखिए मैं उसको, आप अभी के व्यवधान, नियम पीठ पर है, पीठ में नियम है, आप जो कहते हैं नियमावली पढ़ के बता रहा हूँ। तो आप नियमावली, नियम आपकी मैं नियमावली पढ़, मैं कार्रवाई पढ़ के बता रहा हूँ। आपके अल्फाज
रुचि देख के बता रहा हूँ। आप अपना कह दीजिए कि ठीक है, इसे गंभीरता से देखते हुए सदन में चलिए हो गया, अब आप 10 मिनट में आ जाएगा, ध्यान में रखते हुए पहले गंभीर 10-15 मिनट में विषय आ जाएगा। ठीक है, 15 मिनट की बात नहीं, 15 मिनट में आ जाएगा। चलिए टाइम सदन नहीं चल पाया, ऐसी घटना की मोना बोलो, मोना आप बोलना चाहते हो कुछ? मोना जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये विषय तात्कालिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, मंजू शिवाज, वो जिस तरह से उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहा है, विषय ये नहीं है। ये घटना हुई, सरकार ने संज्ञान लिया और 10 लोगों के खिलाफ FIR हुई। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में बताया। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जो उसमें प्रमुख लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी थे, जिलाध्यक्ष थे, जिनका वीडियो फुटेज पूरे में वायरल है, सबने देखा, उनको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? प्रश्न ये है, हमारा आपसे सिर्फ ये अनुरोध है, ये निवेदन है कि ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है, इसका संज्ञान लें और इसमें अब आप किस घटना की देखिए, ये जो जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है, आप मेरा रिक्वेस्ट है उसके ऊपर बोलिए। नहीं प्लीज मोना, आप अतिक्रमण मत करो प्लीज। आप जिस विषय को लेकर आपको कहा गया उसके ऊपर मैंने सुनना है ना, मैं मना तो नहीं किया, लेकिन इस समय जो विषय चल रहा है, जो विषय प्रस्तुत हो गया, मैंने आपको भी, अगर आपका नाम नहीं है पहली बात तो आपने नोटिस ही नहीं दी। आप कहां से जागृत हो गई, एकदम आपको याद आया कि वो घटना हुई, ये आपको एकदम कहां से याद आया कि घटना हुई? ना आपने नोटिस दिया, ना आपके नोटिस पे दस्तखत है, उसमें तो आपको तो नहीं सुनूंगा। आई विल नॉट लिसन टू। आप इस विषय पर बोलना चाहते हो ना बोलिए, नहीं तो मैं बिल पास करूंगा। प्लीज आपने जो विषय दिया उसके ऊपर बोलिए, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। कल एक सुनिए कल अगर आप लोगों में से मेरा निवेदन है, मेरा सुन लीजिए प्लीज। मैं सुबह से देख रहा हूं कि आप में से कुछ सदस्य हाउस चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, हर मामले के अंतर्गत कुछ न कुछ कर रहे हैं। मेरा मन और सरकार का मन यह है कि हाउस चले।